मेरा नाम डॉक्टर संदीप पटेल है। मैं फाउंडर एंड सीईओ एट डॉक्टहब में हूँ। और जैसे कि आपको प्लेटफॉर्म पे शायद पता हो ना हो, पर एक बता दूं कि डॉक्टहब हेल्थ केयर जॉब पोर्टल है, जहाँ पे पूरे इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर में जितनी भी जॉब्स अवेलेबल है वो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकते हो। आज हम डॉक्टहब के बारे में बात करने नहीं आए हैं। आज हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेशलिटी नर्सिंग। तो हर किसी का सवाल होता है कि कैसी जॉब मिलेगी, व्हाट सैलरी, करियर कैसा होगा, अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे है नर्सिंग के बाद। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड मेरा दे देता हूं ताकि एक कंटेक्स्ट क्रिएट हो कि मैंने एमबीबीएस किया, उसके बाद मैंने एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया है। तो मैंने कभी क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं की डॉक्टर बनने के बाद, पर हेल्थ केयर मैनेजमेंट में मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस और उसके बाद 6 साल से डॉक्टहब में करियर रिलेटेड इनिशिएटिव्स चलाते हैं। और उसी के दौरान मैंने काफी कुछ ऑब्जर्व किया नर्सिंग फील्ड के बारे में, प्लस मेडिकल फील्ड के बारे में भी, जहां से मैं और मेरा बैकग्राउंड है ऑलरेडी। और उस ऑब्जर्वेशन में काफी कुछ चीजें जो मुझे ऐसा लगा कि नर्सिंग फील्ड के लिए स्टूडेंट्स एज वेल एज प्रोफेशनल्स में अवेयरनेस या एक करियर माइंडसेट की जरूरत है। राइट? अभी तक जो भी नर्सिंग प्रोफेशन में हमने देखा उसमें स्पेशलिटी वाला एलिमेंट मिसिंग है लार्ज एस्पेक्ट में। पहले तो जब भी सबने ये टॉपिक सुना तो क्या माइंड में आया, आप क्यों यहाँ पे हो? पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेशलिटी नर्सिंग, राइट? क्या जानना है उसके बारे में? कुछ तो क्वेश्चन हुआ होगा कि ये क्या है, इससे क्या होगा, एग्जाम में क्या मिलेगा इससे, कुछ भी। किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ? आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली हॉस्पिटल विजिट किया है या डॉक्टर को विजिट किया है रिसेंटली? कभी भी लाइफ में कभी ना कभी तो डॉक्टर को देखा होगा? देखा होगा? पीछे देखा है? हाँ। क्या देखा? उसकी चैम्बर के बाहर जो बोर्ड लिखा है उसमें क्या देखा? नाम। चलो ठीक है, नाम तो देखा। फिर उसके बाद क्या देखा? डिग्री। तो डिग्री से क्या पता चला? स्पेशलिटी, राइट? कि वो डॉक्टर कौन सी स्पेशलिटी का है वो आपको पता चला, राइट? अब उसी हॉस्पिटल में आप अपने सीनियर या कोई जान पहचान वाले नर्सिंग प्रोफेशनल से मिले होंगे। आपके सीनियर भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में काम करते हैं। आप उनको मिलते हो तो क्या देखते हो? देखो, अभी ये सेमिनार 1-1.5 घंटे तो चलने वाला है और मेरी एक बुरी आदत है कि मैं क्वेश्चन बहुत पूछता हूं। तो जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और मैं आपको भी अभी नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, उसमें आपको भी मैं इंसिस्ट करूंगा, आपकी ओर से एक सवाल आएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी ये 1-1.5 घंटा झेल लो मुझे, तो जवाब तो देना पड़ेगा। क्या देखा? कुछ भी, कोई भी जवाब दे सकते हो। हमने उसका ड्रेस, यूनिफॉर्म देखा, हमने ये देखा, उसके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट था, कुछ भी देखा, कुछ ऑब्जर्व किया। जैसे आपने डॉक्टर की चेंबर में उसका लेबल देखा था, तो आपके फ्रेंड या सीनियर जो भी एज ए नर्सिंग स्टाफ वर्क कर रहे हैं उसमें क्या देखा आपने? पर्सनालिटी, ओके। और क्या देखा? क्या? वर्क, उसका वर्क देखा, ओके। डॉक्टर के केस में आपने उसका नाम देखा, डिग्री देखा, डिग्री से आपको स्पेशलिटी देखने को मिली। उस नर्सिंग स्टाफ के या नर्सिंग प्रोफेशनल जो भी काम कर रहे हैं उसको देख के आपको ये नहीं हुआ कि ये कौन से स्पेशलिटी में काम कर रहे हैं? आपको ये सवाल नहीं आया कि मैं इनसे पूछूं कि आप ऑर्थोपेडिक नर्स हो या आप ऑब्स्टेट्रिक नर्स हो या आप इमरजेंसी नर्स हो? चलो उनको छोड़ो, आपको नहीं, आपको ड्रीम नहीं है। तो बस उसी के लिए आज का टॉपिक है कि क्यों हम स्पेशलिटी वाइज सोचते नहीं है। अगर आप किसी
मेडिकल स्टूडेंट को मैं आज अगर मेडिकल कॉलेज में जो एमबीबीएस पढ़ रहा है उसको मैं पूछूं ना कि तुझे क्या बनना है, तो वो बोलेगा कि मुझे फिजिशियन एमडी मेडिसिन बनना है, या ईएनटी सर्जन बनना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है। पर अगर यहाँ बैठे बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट को मैं पूछूं कि आपको क्या बनना है, तो आप बोलोगे कि मुझे नर्स बनना है। क्यों? तो अगर सपने नहीं देखोगे तो करियर में आगे कैसे बढ़ोगे? और जब आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि कोई भी स्पेशलिटी चलेगा, या क्या फर्क पड़ता है, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सैलरी आ रही है ना, यही अभी तक हमने यही सोचा कि ठीक है चल रहा है, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, सैलरी तो मिल रही है ना। एज ए नर्सिंग स्टाफ मैं कहीं पे भी वर्क कर रहा हूं, तो फर्क क्या है? जानना चाहते हो क्या फर्क है? वे थोड़ा एनर्जेटिक रिस्पॉन्स दो। जानना चाहते हो कि क्या है स्पेशलिटी नर्सिंग फील्ड? क्यों 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 जानना चाहते हो? बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए। क्या लगता है कि कितनी स्पेशलिटी होगी नर्सिंग फील्ड में? नंबर 5, 10, 15, 20 आप बोल सकते हो अपना, जो भी विजुअलाइज करो कितनी स्पेशलिटी होगी। नंबर पीछे कितनी होगी? कुछ भी 50। गुड, नजदीक हो। 55 मैंने आइडेंटिफाई की है, इससे ज्यादा भी हो सकती है फ्यूचर में, मुझे नहीं पता। 55 स्पेशलिटीज, ये लास्ट में बताऊंगा पूरा लिस्ट। आप सब अभी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है? जीएनएम, ओके। ऑल आर जीएनएम स्टूडेंट्स? नहीं, जीएनएम प्लस बीएससी दोनों प्लस एएनएम, ओके। एएनएम प्लस जीएनएम प्लस बीएससी नर्सिंग, ऑल आर डिफरेंट, ओके। तो सबको ये बात तो पता है कि जो एएनएम है, आपका एएनएम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको अगर जीएनएम करना है तो आप कर सकते हो, राइट। और जो भी जीएनएम है उनको अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो वो भी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये तो पता ही है सबको। अब स्पेशलिटी नर्सिंग में एज ए प्राइवेट हॉस्पिटल मैं ऐसा नहीं देखता हूं कि ये जीएनएम है या बीएससी नर्सिंग है या एएनएम है। तो एएनएम स्टूडेंट्स के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि बेटर है आप जीएनएम कर सको तो आपको परस्यू करना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। और जीएनएम स्टूडेंट के लिए ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है बीएससी नर्सिंग करे ही या ना करे, आपके चॉइस पे है, आपको करना है, करोगे तो बेनिफिट है ही, पर ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी उससे।